हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस न्यूमेरिकल पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। ये पूरा सीरीज चलेगा जिसमें 9th और 10th का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसके कंसेप्ट के साथ साथ उसे अच्छे से समझा दिया जाएगा। उस पर जो क्वेश्चन दिया होगा उसे तो समझाएंगे ही, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जो होगा वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियो आएगा जिसमें एक दो क्वेश्चन का एक साथ डिस्कशन होगा, उसके साथ उस पर संभावित क्वेश्चन का भी डिस्कशन साथ ही होगा। जो भी छात्र 9वां 10वां या आगे की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब में भी साइंस के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है। अगर इस एनसीईआरटी साइंस न्यूमेरिकल का पूरा सीरीज को फॉलो करते हैं तो साइंस के न्यूमेरिकल के पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत ही आसानी से आपको साइंस न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इस पर जो एग्जाम्पल देंगे बहुत ही आसानी से देंगे, अच्छे से समझाएंगे ताकि समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एनसीईआरटी पर जो पहला चैप्टर है पदार्थ, उससे लिया गया, हमारे आसपास के पदार्थ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदले। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदले। एक सेल्सियस होता है, एक केल्विन इकाई होता है, एक फ़ारेनहाइट इकाई होता है। तीनों को बदलने के लिए, तीनों के बीच एक संबंध के लिए एक सूत्र है, उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा तो ये सब क्वेश्चन होने में दिक्कत नहीं होगा। क्या वो सूत्र है? तो उस सूत्र का जो है F -32/9 बराबर C/5 बराबर K -273/5। ये पूरा सूत्र है, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का बदलने आएगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, कुछ भी आ जाए, आसानी से इस फार्मूला की मदद से आप बदल सकते हैं। देखिए जो पहला कह रहा है इसमें क्या ध्यान रखना है। कह रहा है सेल्सियस में बदले दिया है केल्विन, यानी सेल्सियस और केल्विन से हमको मतलब है। किससे मतलब है? सेल्सियस और केल्विन, इस पार्ट से हमको मतलब रहेगा। ये फार्मूला से मतलब रहेगा। ये फार्मूला का अभी हमको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए हमको फ़ारेनहाइट और केल्विन बोलेगा तो ये दोनों पार्ट से मतलब रहेगा, इससे मतलब नहीं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोलेगा, केल्विन नहीं बोलेगा तो इससे मतलब नहीं हो। कभी हो सकता है फ़ारेनहाइट और केल्विन बोल दे तो इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, यानी फार्मूला के जिस पार्ट से हमको मतलब है उसी से मतलब रखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पहला जैसे क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है सेल्सियस को सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस और केल्विन, देखिए सेल्सियस और केल्विन हम फार्मूला इस दोनों का उपयोग करेंगे। सेल्सियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, केल्विन जो है ऑप्शन में दिया है जिसको बदलना है। तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे? C/5 बराबर K -273/5। नीचे से नीचे कट जाता है, 5 से 5 कट गया। कितना दिया हुआ है? C का मान निकालना है, C का मान निकालना है, ठीक है। सेल्सियस का मान, K का मान दिया है 300 के, 300 - 273, तो K का मान कहिएगा 300 के है तो रख दिए। C का मान कितना आ गया? C का मान इसको घटाएंगे तो 27 डिग्री आंसर हमारा आ गया। दूसरा देखिए, इसी का जो ए पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है फिर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है तो हम सेल्सियस और केल्विन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ केल्विन है, यहाँ सेल्सियस है, इसलिए फ़ारेनहाइट क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट की चर्चा नहीं है, तो इस फार्मूला से अभी हमको काम नहीं है। तो क्या करेंगे? देखिए फार्मूला क्या है? C/5 बराबर K -273/5, ठीक है। 5 से 5 को काटेंगे। C बराबर, इसमें K का मान कितना दिया हुआ है? दूसरा में K का मान 573 दिया हुआ है। 573 - 273 बराबर C बराबर आ गया, C बराबर 300 डिग्री। C ये हमारा आंसर हो गया। C का मान कितना आ गया? 300 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि केल्विन में हमको निकालना है और दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस लिखते हैं लेकिन केल्विन को डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं। अच्छा से आपको इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए तो केल्विन सेल्सियस सेम फार्मूला, केल्विन और सेल्सियस का फार्मूला ही यूज करेंगे। देखिए यूज करते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है
सी बटा 5 बराबर के माइनस 273 बटा 5। इससे इसको काटे। अब री क्या इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार सी का मान दिया हुआ है, तो सी का मान बैठा, ये सी का मान कितना है 25 बराबर के माइनस 273। माइनस है तो बदल जाएगा तो प्लस होगा, के बराबर 25 प्लस 273, यानी के बराबर कितना हुआ, के बराबर जो हुआ 273 और 25 जोड़ेंगे तो 298 होगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। दूसरा का ए पार्ट हुआ, दूसरा का बी पार्ट क्या होगा, दूसरा का बी पार्ट भी इसी प्रकार होगा। देखिए दिया हुआ है हमको केल्विन निकालना है, दिया हुआ सेल्सियस, सेम फार्मूला केल्विन और सेल्सियस वाला लाएंगे। देखिए केल्विन सेल्सियस का फार्मूला लगाते हैं, सी बटा 5 बराबर के माइनस 273 बटा 5। तो सी का मान कितना, दूसरा में सी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, दूसरा में सी का मान जो है 373 दिया हुआ है, 373, ये 5 से 5 गया, 373 बराबर ये माइनस 273, 373 ने दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार अच्छा। हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, 373 माइनस 273 है प्लस 273 होगा बराबर के। अब के का मान निकालेंगे, जोड़ेंगे 3 3 कितना हुआ 6 7 7 14 और 14 के 4 बाकी 1, ये हुआ हमारा आंसर। तो अच्छा समझ गया केल्विन से सेल्सियस कैसे बदला जाएगा, सेल्सियस से केल्विन कैसे बदला जाएगा। कभी कभी ये याद रखते हैं केल्विन निकालने के लिए 273 जोड़ते हैं, सेल्सियस निकालने के लिए 273 घटाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको अच्छे कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे। तो डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस पर आधारित जो और क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको हम बता देते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, क्या है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, फ़ारेनहाइट में बदले, कैसे बदलेगा देखिए फार्मूला सेम है। फार्मूला क्या है, फार्मूला जो है एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर सी बटा 5 बराबर के माइनस 273 बटा 5। ये फार्मूला पूरे अच्छे से आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन में कह रहा है हमारा पास डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, इस फार्मूला का यूज नहीं है, तो इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए यूज कीजिए फार्मूला का, उसके बाद अपने से बने। देखिए किन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, समझ में आ गया होगा इन दोनों का, क्योंकि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है। देखिए एफ का मान निकालना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, एफ माइनस 32 बटा 9, सी का मान 40 है तो 40 बटा 5, 5 से काट रहा है 8 बार, तो एफ माइनस 32 बराबर 9 ठीक कितना होगा 72, तो एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर होगा 72 माइनस 32 से प्लस 32 जाएगा, तो एफ बराबर हमारा कितना होगा 104, ये हमारा आंसर होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इतना होगा। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कहा दे क्वेश्चन कि 212 फ़ारेनहाइट, फ़ॉरेन FORENHEIT फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले, केल्विन में बदले, कहेगा तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फ़ारेनहाइट केल्विन का पूरा फार्मूला या अच्छे से लिखेंगे। पूरा फार्मूला क्या है, हमारा जो पूरा फार्मूला है सूत्र है वो है एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर सी बटा 5। तो एफ का मान कितना है, एफ का मान फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 212 दिया हुआ है, 212 माइनस 32 कितना है 32 बटा 9 बराबर केल्विन, नहीं फार्मूला क्या था, एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर सी बटा 5 बराबर के माइनस 273 बटा 5। लेकिन हमको क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट कह रहा है और केल्विन कह रहा है, डिग्री सेल्सियस से काम नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस को हटा देंगे फार्मूला से। देखिए ये डिग्री सेल्सियस को हम रिमूव करते हैं, यहाँ डिग्री सेल्सियस को रिमूव कर दिए। देखिए ये हमारा फार्मूला रह जाएगा, इसमें रखिए एफ का मान रखिए, एफ का मान कितना है 212 माइनस 32 बटा 9 बराबर केल्विन के माइनस 273 बटा 5। 212 में से 32 गया तो कितना होगा 180 बटा 9 बराबर के का मान के माइनस 273 बटा
5। 180 में 9 से भागा देंगे, कटेगा तो काट देंगे 20। 20 गुना 5 कितना होगा 100। तिरछा गुना करेंगे तो 20/1 बराबर k माइनस 273/5। अब तिरछा गुना करेंगे 100 बराबर k माइनस 273 होगा, और k बराबर क्या माइनस है तो प्लस आएगा, 100 प्लस 273 बराबर k, और k का मान 373 आ गया। k का मान कितना हो गया 373। तो अच्छे से इस प्रकार क्वेश्चन कीजिएगा, अच्छा समझ के कीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही पठन देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्वेश्चन में है, तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। पूरा फॉर्मूला लिखिए, F माइनस 32/9 बराबर C/5 बराबर K माइनस 273/5। कह रहा है इसमें सेल्सियस है फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमको ये हो गया, केल्विन तो यूज नहीं करेंगे, तो केल्विन को क्या करेंगे फार्मूला से हटा देंगे। देखिए कह रहा है एक ही पठन देता है, मैंने एक ही मान देता है, तो F और C क्या है, F और C बराबर है, इसको X मान लेते हैं। F और C का एक ही पठन देते हैं तो दोनों का मान क्या हुआ बराबर हुआ, उसको मान लिए। F का मान X रखे, X माइनस 32/9 बराबर X/5। F और C का मान दोनों एक ही पठन दिया, इसलिए X रख लिए। देखिए तिरछा गुना करेंगे तो 5 गुने X 5X, 32 गुना 5 160 बराबर 9 गुने X 9X। देखिए माइनस 160 बराबर 9X प्लस का 5X है माइनस का 5X, यानी माइनस 160 बराबर 4X हुआ, और X का मान कितना हुआ, X का मान माइनस का 4 से कटा तो 40 हुआ, X का मान माइनस का 40 डिग्री, यह हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन जो भी आएगा अच्छे से आप बना लीजिएगा। आपके लिए होमवर्क के तौर पर 2 क्वेश्चन रहा, क्योंकि इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें लगभग 15 से 20 वीडियो आएगा। 20 वीडियो में आपको 9th का फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी NCERT का अच्छा क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जब किसी भी एग्जाम में आ सकता है, सभी क्वेश्चन का हम निचोड़ दे देंगे। 10 से 15 मिनट का हर एक वीडियो होने वाला है। देखिए जो पहला इसमें है होमवर्क में, वो है 470 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदले, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 50 डिग्री C को फ़ारेनहाइट में बदले, और तीसरा क्वेश्चन है वो है कि पानी किस फ़ारेनहाइट तापमान पर वाष्प में बदलता है। इसका हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। फार्मूला क्या है, F माइनस 32/9 बराबर C/5। जानते होंगे वाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री C टेम्परेचर चाहिए, तो C का मान 100 रखेंगे, और फ़ारेनहाइट पूछा तो F का मान निकाल लेंगे, जितना भी आएगा उतना हमारा फ़ारेनहाइट होगा। इसका आंसर आपको कंफर्म रूप से कमेंट में देना है, ताकि हम अगला सीरीज जो है इस सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू रख सकें। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो इस सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो इस सीरीज को कंटिन्यू करने का कोई आशा नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 1-2 वीडियो लाएंगे, उसके बाद आपका रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद ही इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।